गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार फ्रूट मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये अपना प्रतिशत का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले ही हम जो कि अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। इस तीसरे वीडियो में हम तीसरे टाइप के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार से है। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए अपनी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हमारी ये है कि ये x और नीचे 100 + x गुणा 100। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न इसमें चलेंगे, जहां पर ये अधिक है वहां कम भी हो सकता है। उसमें ये है, उस दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे, ए बी से 1% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो रहेगी x और यहाँ पे 100 माइनस के x मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पर परसेंटेज, ये ट्रिक रहेगी। लेकिन इसी के आधार पर ये यहाँ पर आपको बोर्ड पर कुछ जो कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, उनको हम हल करते हैं। लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर प्रश्न के लिए अलग अलग ट्रिक आ रही हैं। इन ट्रिकों को हम किस तरह से याद रखें? अगर हर प्रश्न के लिए एक अलग नई ट्रिक आएगी तो इतनी ट्रिक आपके पास हो जाएगी कि उनको याद रखना जो कि असंभव हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहीं पर अपना दिमाग लगाना है और किस तरह से इस जो अपनी शॉर्ट ट्रिकें हैं उनको अपने दिमाग से जोड़ करके आगे याद रखना है। पहला प्रश्न है, सपोज कीजिएगा जो मैंने ये आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, ये जो मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि राम की आय 100 से 20% अधिक है, तो ये इससे मैच खा रही है 20% अधिक है। अगर मैं इसमें लगाता हूं तो यहाँ पर x की जगह पर 20, नीचे 100 और फिर x की जगह पर फिर से 20 और यहाँ पर गुणा 100। इसका जितना भी आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया, 100/120 और गुणा कितने हो जाएंगे 100। इससे ये कैंसिल, 2 से 12 बार, और इसको हल करेंगे तो 50/6, कहने का अर्थ ये 25/3, और इसका आंसर आएगा 8 सही 1/3%। तो कोई बात नहीं, याद इतना रखना है कि एक में तो आपका प्लस है और एक में आपका माइनस है। जहां पर जो शब्द यूज हो रहा है ये यहाँ पर, इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग हो रहा है इस पे आपको याद रखना है। तो जहां पर भी आपको दिया हुआ है, कहीं पर जो है अधिक तो कहीं पर जो है आपको दिखाई देगा कम लिखा होगा। तो इस प्रश्न को हल कर रहे हैं कि ये है हमारी, यदि राम की आय 100 से 20% अधिक है। इसका अर्थ ये है अधिक है तो अधिक आना चाहिए, तो नीचे 100 प्लस जुड़ के आएगा और ऊपर आपका 20 और गुणा कितना होगा 100, और ये बराबर हो जाएगा 100 गुणा 20 गुणा 100/120, 20 छक्के 120 और यहाँ पर 100 कितना 6, अगर काटेंगे तो 50/3। इसका अर्थ ये 16 सही 2/3% कम हो। अगर इसी का हमने दूसरा प्रश्न लिया है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ 20% अधिक है और यहाँ 20% कम है। अंतर क्या होगा इसमें? यहाँ पर हम लेंगे
ऊपर 20 और नीचे कितना 100 और बटे यहाँ पर जो कम वाली बात है वो यहाँ पर 100 में से कम करके लिखेंगे। यहाँ पर 100 - 20%। यहाँ 20 गुणा 100 और बटे कितना 80। 4 बार 4 से 100 कटेगा 25। इसका आंसर आएगा 25% अधिक होगा। तो ये जो हमारे शॉर्ट ट्रिक है, अगर शॉर्ट ट्रिक अगर याद नहीं रहती हैं तो केवल आपको इतना याद रखना है किसमें तो हमें प्लस लेना है और किसमें माइनस, वो आपको यहां से पता चलता है, यहां से। चलिए तो अब इन प्रश्नों को आगे हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम हल करने के लिए जा रहे हैं। सपोज करो हमें कोई ट्रिक अपनी याद नहीं रही है कि हमारी क्या ट्रिक थी, तो हम यहाँ से अपनी जो हेल्प लेते हैं। यहाँ पर है यदि राम की आय सोहन से 20% अधिक है, तो 20 ऊपर और नीचे अधिक की बात की है उसने, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे 20 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का और यहाँ प्रेशर लगा देंगे और इतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जहां पर हमें आंसर निकालना है वो आंसर हमें कह रहा है कितने प्रतिशत कम है और दूसरे में दे रहा है हमें कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ये अंश और यहाँ पर है ये हमारा हर। हमारा कम आंसर जब ही आएगा जब हर का मान क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, और अधिक जब ही आएगा जब हर का मान क्या होगा, कम आएगा। तो हमें यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस यहाँ देखना है कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है इसका अर्थ है कि हर हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने ज्यादा करके रखा है। तो इसको जो कि सॉल्व कर दिया 20 - 100 बटे कितना 120, तो यहाँ पर 6 बार, यहाँ पर 100 बटे 6 50 बटे 3 और ये हो गया 16 सही 2/3%। और ये कम होगा क्योंकि यहाँ पर 100 दिया है, ये जो कि कम होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न में कह रहा है यदि राम की आय सोहन से 20% कम है, तो निश्चित रूप से जो है 100 - 20 होगा। यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर कम है, ये 20% आए, तो 100 में से 20 घटाएंगे, यहाँ कितनी हो जाएगी 80 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से 80 कटे 4 बार और 50 से ये 125 बार, तो 25% और ये हो जाएगी अधिक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो निश्चित रूप से अधिक शब्द लगा हुआ है, तो 100 के साथ में ये 30 जुड़ रहा होगा, तो ऊपर हम लगाएंगे 30 और नीचे 100 के साथ में 30 बढ़ा करके 127 और गुणा 100। यहाँ से ऐसे काट दिया हमने, यहाँ पर हो गया 300 और बटे यहाँ पर 13। अगर इसे कैलकुलेट करें तो 13 दूनी 26, बचे हमारे 4 और यहाँ पर हो गए 40, 13 × 39 सही 1/3%।
इतने प्रतिशत कम होगा, कम। अगर चौथे प्रश्न की बात करें, हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं, ए की आय बी से 40% कम है। कम है तो निश्चित रूप से 100 में से 40 हमारा क्या होगा, कम होगा। आगे प्रश्न को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर अधिक होना चाहिए, और वो लिखा भी है। 40% कम है तो ऊपर 40 और नीचे 100 में से 40 घटा करके लिखूंगा तो मेरे हो जाएंगे 60 और गुणा 100। 20 से 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। यहाँ पर हो जाएगा 200 बटे कितना 3, और इसको जब सोल्व किया 3 18 2/3 प्रतिशत अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन प्रश्नों को हम जब हल कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी आपको, उनको मेरे को बिल्कुल जो है देखने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल जो कुछ भी अपना कर रहा हूँ, इसमें लिखी हुई जो लैंग्वेज है उसके अनुसार ही मैं अपना जो है सूत्र लगा रहा हूँ। जैसे यदि नीता का वेतन कमलेश से 25% अधिक है तो निश्चित रूप से 100 में मैं 25 जोड़ करके लिखूंगा, और इसे आगे हल किए दे रहा हूं मैं। 25 बटे 100 में 25 जोड़े 125 हो गए, और गुणा कर दूंगा मैं 100। 25 पंजे 125 5 बार, और 5 से अगर 100 काटूंगा तो 20% कम होगा, 20% कम। तो कमलेश का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है, कितना 20% है। दोस्तों इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें ना, और अगर कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे को प्रॉब्लम बताना। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर मार देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।